आज हम बात करेंगे ट्रांजिट के बारे में, गोचर के बारे में। जब भी स्पेस में गोचर से ग्रहों का परिवर्तन होता है तो उसका असर हर जीव पर, हर इंसान पर पड़ता है। लेकिन क्या सभी को उस गोचर का एक जैसा रिजल्ट मिलता है? इतने हजारों करोड़ों लोग हैं तो क्या सभी को एक जैसा रिजल्ट मिलता है? नहीं। आप सभी ने अभी देखा है कि शनि मीन राशि के अंदर आया है और उसके साथ राहु और बुध और शुक्र भी मीन राशि के अंदर आए हैं। तो इस टाइम पे शुक्र मीन राशि में आकर उच्च का रिजल्ट दे रहे हैं। तो क्या सभी के कुंडली में उसका सेम रिजल्ट मिल रहा है? इतने हजारों करोड़ों लोग हैं जो एक ही राशि के हैं, एक ही लगन के हजारों करोड़ों लोग हैं, तो क्या सबको सेम रिजल्ट मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि शुक्र मीन राशि में आया है और उच्च का रिजल्ट देगा, तो इस टाइम आपके पास बहुत पैसा आएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि राहु मीन में आया है तो वो खर्चे भी कराएगा और गलत चीजों पे खर्चे कराएगा। तो क्या सच में सबको एक जैसा ही रिजल्ट मिलता है? नहीं, सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर किसी इंसान को बड़े रूप में पैसा मिल रहा है या फिर किसी इंसान के बड़े रूप में खर्चे बढ़ रहे हैं या अचानक से परेशानी आ रही है या फिर उसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसमें सिर्फ गोचर का ही रोल नहीं है, उसमें आपकी कुंडली का और कुंडली में चल रही दशा का और उन योग का भी रिजल्ट होता है जो आप अपनी कुंडली में लेकर आए हैं। क्योंकि सबको एक समान रिजल्ट नहीं मिलता है। किसी को बड़े रूप में फायदा हो रहा है, किसी को छोटे रूप में फायदा हो रहा है, किसी की परेशानी बहुत ही छोटे रूप में आ रही है और किसी को बहुत बड़े रूप में नुकसान हो रहा है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? सबकी कुंडली में जिस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं, दशा चल रही है और उसके अकॉर्डिंग जो योग वो लेकर आया है अपनी कुंडली में, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलता है। और इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अभी आप सभी ने देखा है कि ग्रहों ने अपनी चाल बदली है, राशियां बदली है और उसके बाद से विश्व के अंदर भी और हमारे देश के अंदर भी बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। और उसी की वजह से कुछ लोग आम लोगों को डरा रहे हैं कि इस राशि के अंदर ये ग्रह आए हैं तो नुकसान होगा। कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस राशि के अंदर ये योग बन रहा है तो आपको ये नुकसान होगा, इन राशि वालों को ये नुकसान देखना पड़ेगा, या फिर इन राशि वालों की कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो इनके पास धन आएगा, पैसा आएगा, वो बहुत जल्दी अमीर बनेंगे। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि सबको तो एक समान रिजल्ट नहीं मिलता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है आज हम उन्हीं को समझेंगे इन चार्ट के द्वारा। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट कुंभ लगन का है और इस जातक के 9th हाउस में शनि मंगल बैठा हुआ है और 11th हाउस के अंदर गुरु बैठा हुआ है, 2nd और 11th का मालिक बनकर। इस चार्ट के अंदर महादशा चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा शनि की चल रही है। और अब आप गोचर का चार्ट देखिए तो इनके 2nd हाउस के अंदर शनि, राहु, बुध, शुक्र आ गए हैं और शनि की अंतरदशा चल रही थी। और जैसे ही वर्ष फल के अंदर शनि 7th हाउस में आया तो इस इंसान का मकान बन गया। तो जो पैसा बड़े रूप में आया वो अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च हुआ। तो यहाँ पर गोचर ने अपना सही रिजल्ट दिया। 9th हाउस में शनि बैठा हुआ था मंगल के साथ और जैसे ही शनि मीन राशि के अंदर आया, जो कि पूरी दुनिया के लिए ही आया है, और मीन राशि से खर्चों को भी देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाता है, लेकिन इस इंसान के 2nd हाउस में मीन राशि आई है और 2nd हाउस से आपके धन को देखा जाता है, कुटुंब को देखा जाता है, लिक्विड कैश को देखा जाता है। और इसी घर के अंदर बुध भी आया, शुक्र भी आया और राहु भी आया और इस जातक के वर्ष फल के चार्ट के अंदर शनि 7th हाउस में आया। तो आप देखिए कि जैसे ही शनि ने गोचर किया 2nd हाउस के अंदर तो इंसान के पास बड़े रूप में पैसा भी आया और उस पैसे का सही जगह इन्वेस्टमेंट भी हुआ। इस इंसान ने इसी टाइम पे अपना मकान बनाया। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह और दशा और योग आपको सपोर्ट करते हैं, तब वो ट्रांजिट पूरी तरह से काम करता है। और आप देखिए कि 9th हाउस में शनि और मंगल बैठे हुए थे, जो कि वर्ष फल में 7th हाउस में आ गया। तो किस्मत का सपोर्ट मिला और जड़ से मकान बना, जो कि मंगल दिखाता है, जमीन को मंगल दिखाता है। तो आप देखिए कि गोचर ने
अच्छे रूप में कैसे काम किया। अब आप ये दूसरा चार्ट देखिए, ये चार्ट कन्या लगन का है और इस चार्ट के अंदर 7th हाउस के अंदर सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर ही, और इस इंसान की महादशा मंगल की चल रही है और राहु की अंतरदशा आई और मंगल राहु 8th हाउस में बैठे हुए हैं। और अगर आप गोचर को देखेंगे इनके, तो मीन राशि के अंदर 7th हाउस में ही चारों ग्रह आ गए, राहु, शनि, शुक्र और बुध। और जैसे ही शनि का और राहु का गोचर 7th हाउस पे से हुआ तो इस इंसान को अचानक से हेल्थ वाइज दिक्कतें आई। तो आप देखिए कि एक इंसान को तो अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलने का मौका मिला और एक इंसान को हेल्थ वाइज दिक्कत आ गई, क्योंकि 8th हाउस में मंगल और राहु बैठा हुआ था। और आप देखिए कि इनके वर्ष फल के अंदर मंगल 7th हाउस में आया हुआ है और 4th हाउस के अंदर बुध, शुक्र, शनि, राहु आए हुए हैं, जो कि अचानक से घर में परेशानी को, पीड़ा को दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि जो गोचर पूरी दुनिया के लिए आया था, वो एक इंसान की जिंदगी में कितने बड़े रूप में अच्छा मौका लेकर आया और एक इंसान की जिंदगी के अंदर परेशानियां और बीमारी लेकर आया। तो गोचर इस तरीके से काम करता है। हर इंसान की कुंडली में सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, हर इंसान की कुंडली में अलग रिजल्ट देता है। आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह और योग और उसके साथ जो दशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है और जो आपका वर्ष फल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको गोचर का रिजल्ट मिलता है। तो अगर कोई आपको राशि वाइज कुछ भी बताता है कि आपकी इस राशि में आपका धन योग बन रहा है या फिर आपके ऊपर ये परेशानी आने वाली है, तो उस चीज को देखकर आप कभी भी डरिए मत। आप अपनी कुंडली को देखिए, अपने लगन को देखिए और इन सब चीजों को देखिए जो आज मैंने आपको बताई है। तो आप खुद देखना सीख जाएंगे कि आपकी कुंडली में आपको वो समय अच्छा रिजल्ट देगा या फिर परेशानी देगा, ये आप खुद सीख जाएंगे। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे